नारायण 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 नारायण। 15 फरवरी। आनंद रस रत्नाकर। आज का पृष्ठ भी माधुर्य कादम्बिनी में से ही है। कल माधुर्य कादम्बिनी के पृष्ठ संख्या 7 और 8 में से कल का पृष्ठ था और आज 74-75। वहाँ महर्षि ने भक्त और भगवान के बीच में जो संवाद है उसका उन 2 पृष्ठों में, और मतलब वहाँ जो प्रसंग चल रहा है वहाँ वर्णन किया था। बहुत ही सुंदर था, इसलिए हमने उसी में से 2 पृष्ठों में से ये एक पृष्ठ बनाया है। यहाँ पर जो आखिरी वाक्य है महर्षि का आज के पृष्ठ में, इतने दयालु प्रभु मैं क्या करूं। यानी भक्त जो है वो भगवान की दया का अनुसंधान जब करता है तो उसको समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। इतने दयालु प्रभु हैं कि मैं क्या करूं। तो क्या दया करी भक्त पे भगवान ने, तो देखिए भगवान स्वयं ही बोल रहे हैं। जब भक्त को तृप्ति नहीं होती, प्यास बढ़ती जाती है, तब भगवान बोलते हैं, अरे भक्तवर्य, तुमने बहुत जन्मों तक मेरा भजन किया, तुमने मेरे लिए अपनी स्त्री छोड़ी, अपना घर छोड़ा, अपना धन छोड़ा, मेरे लिए अपनी सुख सुविधा छोड़ी, केवल मेरी सेवा के लिए तुमने ठंडी गर्मी सही, भूख प्यास सही। अरे मेरे भक्त, तूने मेरे लिए बड़ा क्लेश सहा, मैं तो उसका बदला कभी चुका नहीं सकता। तो भगवान कहते हैं कि मैं तो केवल तुम्हारा कर्जदार हूँ। फिर भी भगवान के मन में कुछ आती है बात कि मैं कुछ दूँ, पर फिर भगवान देखते हैं कि देने के लिए भी कुछ नहीं है। उसी को अगले 2 पैराग्राफ में महाराज श्री बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं भक्त को, मैं देखता हूँ कि यदि मैं तुम्हें बादशाह बना दूँ तो क्या तुम्हारे भजन और तुम्हारी तपस्या का फल मिल जाएगा। तो बादशाह बनाने का मतलब क्या है। बादशाह तो खैर इस लोक का है। भगवान सोचते हैं कि इंद्र भी बना दूं, ब्रह्मा बना दूं, योग की सिद्धि दे दूं, तो भी ये सब तुम्हारे भजन की बराबरी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, इसको अगले पैराग्राफ में बता रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजेदार बात है। भगवान कहते हैं कि माना कि पशु को घास भूसा बहुत अच्छा लगता है, उसको अच्छा लगता है, इसलिए मनुष्य को देना तो ठीक नहीं है ना। अब यहाँ अपनी गौशाला में जो भी हम देते हैं गायों को, तो गाय बहुत पसंद होती है। गुड़ खिलाओ किसी दिन या दलिया खिलाओ, है ना, गाय बहुत पसंद होती है। वैसे घास वगैरह वो तो सब खाती है, उनका खाना तो, पर विशेष जब होता है, जैसे हम लोग अन्य क्षेत्र में दाल और रोटी तो प्रतिदिन होती है, पर जिस दिन कोई भक्त है ना जलेबी लेके आते हैं आदि आदि, तो उस दिन जो है जो अन्य क्षेत्र में आते हैं संत, उनको विशेष आनंद आता है। तो माना कि पशु को घास भूसा, है ना, या उनको और भी जो प्रिय चीज़ है उनको बहुत अच्छी लगती है, तो उसको अच्छा लगता है यानी पशु को, तो इसलिए उसको मनुष्य को देना तो ठीक नहीं है ना। ये दृष्टांत देके और भगवान कह रहे हैं कि ठीक इसी प्रकार संसारी मनुष्य को राजा होना, इंद्र होना, ब्रह्मा होना अच्छा लगता है, पर वो तो मानो कि पशुओं की चीज हो गई। अब इसको मनुष्य को कैसे दें, यानी भक्त को हम कैसे दें, भगवान सोच रहे हैं। तो यानी इसको भक्त के लिए कह रहे हैं कि तुझको मैं बादशाह भी बना दूं, इंद्र बना दूं, ब्रह्मा बना दूं, योग की सिद्धि दे दूं, तो भी ये सब तुम्हारे भजन की बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि इसके तो कोई मूल्य ही नहीं है ना तुम्हारी दृष्टि में। वो तो संसारी मनुष्य की दृष्टि में मूल्य है इनका। तो संसारी मनुष्य को राजा होना, इंद्र होना, ब्रह्मा होना अच्छा लगता है, तो भक्त महर्षि भगवान कहते हैं कि वह हम भक्त को कैसे दे सकते हैं। तो फिर अंत में कह रहे हैं कि इसलिए वैसे तो मैं अपराजित हूँ, मतलब जो दुनिया में मेरा नाम है वो तो इसी रूप में है कि भगवान किसी से नहीं हारते, पर तुमने अपने प्रेम से, भक्ति से मुझको पराजित कर दिया। यानी भक्त के सामने भगवान हार मान रहे हैं। तो इसलिए अंत में कह रहे हैं कि मैं तो तुम्हारे वश में हूँ,
अब तुम, आखिरी बात सुनना भगवान की, मैं तो तुम्हारे वश में हूं, अब तुम अपने साधु स्वभाव से, सुशीलता से हमको अपने ऋण से उऋण करो, नहीं तो हम अनंत काल के लिए तुम्हारे कर्जदार हैं। ये हो गई भगवान की बात यहां तक। इस भगवान की बात को सुनकर अब भक्त बोलेगा, पर यहां पर कुछ बातें ऐसी है महर्षि की जिसको समझना है। यानी महर्षि की, यानी ये लिखने वाले हैं माधुर्य कादम्बिनी के, तो बहुत बड़े भक्त हैं माधुर्य कादम्बिनी के लेखक, नाम मुझे नहीं ध्यान आ रहा है। तो उनके वो भाव जो है संस्कृत में, उसी को महर्षि अपने मतलब हिंदी अनुवाद करते जा रहे हैं और अपना भाव भी साथ में देते जा रहे हैं। तो ये जो भगवान का कहना है भक्त के लिए, ये सब बातें तो ठीक हैं। करपात्री जी महाराज ने सुनाया है कि शुरू में भक्त जो है वो भगवान के परतंत्र रहता है। शुरू में यानी जब साधना चलती है तब भगवान स्वतंत्र है और भक्त परतंत्र है। अंत में ये जो स्थिति जहाँ अब भगवान बोल रहे हैं, वहाँ भगवान परतंत्र हो गए और भक्त स्वतंत्र हो गए। यानी भक्त को इतना ऊंचा दर्जा दे दिया भगवान ने कि मैं तो तुम्हारे वश में हूँ, अब तुम अपने साधु स्वभाव से, सुशीलता से हमको अपने ऋण से उऋण करो, नहीं तो हम अनंत काल के लिए तुम्हारे कर्जदार हैं। ये स्थिति कैसे होती है उसको उन्होंने करपात्री जी महाराज ने समझाया है, मधुसूदन सरस्वती जी का दृष्टांत देके कि बहुत उन्होंने वृंदावन में रह के गोपाल सहस्त्र नाम का 4 पुरुष चरण किया। पहला किया, दूसरा किया भगवान के दर्शन के लिए, तीसरा, चौथा। जब 4 पुरुष चरण के बाद भी भगवान का दर्शन नहीं हुआ, तब वो हताश होके काशी चले गए। काशी में भूत भैरव का उन्होंने 1 साल का अनुष्ठान किया। तो भूत भैरव प्रकट हुए, तो बोले क्या चाहिए तुमको? भूत भैरव ने कहा, तो बोले हमको भगवान कृष्ण का दर्शन चाहिए। तो बोले कि गोपाल सहस्त्र नाम का 1 पुरुष चरण करो, उससे हो जाएगा। तो मधुसूदन सरस्वती जी ने कहा, वो भी वृंदावन जाके, बोले मैं वृंदावन में रह के 4 पुरुष चरण कर चुका। तब फिर भूत भैरव ने 4 पहाड़ दिखाए, बड़े बड़े 4 पहाड़, और चारों पहाड़ जल रहे थे। बोले कि ये तुम्हारे जो पाप के पहाड़ हैं वो तुम्हारे 4 पुरुष चरण से जल चुके हैं। अब तुम जाओ वृंदावन और गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करो और तुमको भगवान के दर्शन होंगे। मधुसूदन सरस्वती जी आए, मतलब इतिहास में ये वर्णन है, और आके वृंदावन में उन्होंने पुरस्चरण किया और भगवान प्रकट हुए। तो अब मज़ेदार बात देखिए, जो यहाँ महर्षि इस पृष्ठ में कह रहे हैं ना, वो जब भगवान प्रकट हुए सामने तो इन्होंने इधर मुंह कर लिया, जब भगवान इधर सामने आए तो फिर इधर मुंह कर लिया। भगवान दर्शन देने आए, पर अब भक्त को जो है, पहले तो भगवान स्वतंत्र थे और भक्त परतंत्र था, अब भगवान परतंत्र हो गए और भक्त स्वतंत्र हो गए। अब देखिए इनको मान हो गया, यानी अब इनको नाचना पड़ रहा है ठाकुर जी को कि भाई हम दर्शन देने आए, तुम दर्शन कर लो। तो इसीलिए यहाँ भक्त का जो प्रेम और भक्त की जो मतलब साधना और भक्त का जो त्याग और तपस्या, उसको देख के भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे वश में हूँ, अब तुम अपने साधु स्वभाव से, सुशीलता से हमको अपने ऋण से उऋण करो, नहीं तो हम अनंत काल के लिए तुम्हारे कर्जदार हैं। तो वैसे तो ये तो सब लीला है, मान की लीला, और ये सब करते भगवान ही हैं। वो मधुसूदन सरस्वती वहाँ कुछ नहीं कर रहे हैं। करपात्री जी महाराज ने समझाया है कि जब परमात्मा के सिवाय कुछ है ही नहीं दूसरी चीज़, तो समझो वही कृष्ण, राधा कृष्ण है, तो राधा कृष्ण के सिवाय कुछ है ही नहीं, तो फिर ये सब लीला कैसी होगी? तो लीला के लिए ठाकुर जी क्या करते हैं कि राधा में थोड़ा मान उत्पन्न कर देते हैं, तभी तो लीला हो पाएगी, नहीं तो शांत रहेगा। तो अब ये सब लीला हो रही है, वहाँ कुछ ऐसा नहीं है कि उनको मान हो गया, पर असल में बात क्या है वो अब आ रही है। देखो अब देखिए भक्त क्या कहता है। ये भगवान की बात सुनते ही भक्त का हृदय ऐसा पिघल जाता है, अरे प्रभु ये क्या बोलते हो, मतलब
हम कानों से सुन नहीं सकते जो आप इस प्रकार कह रहे हो। तुम तो कृपा के समुद्र हो, मैं तो संसार के घोर प्रवाह में पड़ा हुआ हूं, और अब तक तो बड़े बड़े क्लेश हमको बारंबार निकल जाते थे। हुआ क्या? भक्त कहता कि हमारी ओर देख करके तुम्हारे हृदय में करुणा आई। अखिल लोकातीत होकर भी तुम श्री गुरुदेव का रूप धारण करके हमारे सामने प्रकट हुए। यानी तुम्हारा कोई रूप नहीं है, कोई नाम नहीं है, ब्रह्म है ना, पर अखिल लोकातीत होकर भी तुमने रूप ग्रहण किया। क्या रूप ग्रहण किया? श्री गुरुदेव के रूप में हमारे सामने प्रकट हुए। अच्छा, प्रकट होके वो हृदय की करुणा देखिए, ऐसा मंत्र बताया हमको कि हमारे मन में जो विकार थे वे सभी शांत हो गए। अच्छा, इतना ही नहीं, हमारी अविद्या दूर हो गई। जैसे कोई बाघ के मुंह में पड़ा हो, वहां से तुमने हमको छुड़ा लिया। यानी भक्त मानो अपना पूरा लेखा जोखा दे रहा है कि क्या हमारी स्थिति थी, कहाँ हम पड़े थे संसार के घोर प्रवाह में, है ना, बड़े बड़े क्लेश हमको बारंबार निकल जाते थे। तो वही मानो बाघ है और उसी के मुंह में हम पड़े हुए थे। तो करुणा करके आप आए गुरुदेव के रूप में, मंत्र बताया, वहाँ से हमको छुड़ा लिया। और इतना ही नहीं, अपने चरण कमलों का दास बनाया। देखिए गुरु क्या देते हैं? गुरु देते हैं भगवान की भक्ति। तो वो भगवान की भक्ति से अब वो भक्त कह रहा है कि हम आपके चरण कमलों के दास बन गए। ऐसा मंत्र हमारे कान में पड़ा कि हमारी सब व्यथा मिट गई और बारंबार तुम्हारे नाम का श्रवण किया। कृष्ण 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 कीर्तन प्राप्त हुआ, श्रवण प्राप्त हुआ और हमारा हृदय शुद्ध हो गया। तो परम पूज्य महाराज श्री यहाँ तक के वर्णन में भगवान की जो बातें बताई वो तो ठीक ही है, पर यहाँ भक्त कह रहा है कि आप ऐसा मत बोलिए। क्यों? मैंने तो एक दिन भी तुम्हारी सेवा नहीं की। मैं तो इतना अधम हूँ, इतना दुर्बुद्धि हूँ कि सब कुछ समझता हुआ भी तुम्हारी सेवा नहीं की। मेरा आचरण पवित्र नहीं रहा। ये क्यों कह रहा है भक्त? क्योंकि इसको पता है कि जो कुछ भी हुआ वो सब गुरु महाराज की कृपा से हुआ। हमारी जो बुद्धि है ना, दुर्बुद्धि, अधम, ये सब हमारे विशेषण हैं। सब कुछ समझता हुआ भी सब संत लोग समझा रहे हैं, पर कहाँ हम करते हैं? कुछ नहीं करते। पर फिर भी उनकी करुणा देखिए। तो कह रहे हैं कि मेरा आचरण, भक्त कह रहा है, मेरा आचरण पवित्र नहीं रहा तो मैं तो दंड देने योग्य हूँ। ये आपने क्या कह दिया कि मैं तुम्हारे वश में हूँ और अब तुम अपने साधु स्वभाव से, सुशीलता से हमको अपने ऋण से उऋण करो, नहीं तो हम अनंत काल के लिए तुम्हारे कर्जदार हैं। बोले सब कुछ नहीं, मेरी तो स्थिति ये है कि मैं दंड देने योग्य हूँ। यानी भक्त अनुसंधान करता है अपने जीवन का, तो सोचता है कि ये तो गुरुदेव ने कृपा करी और उससे ये ठाकुर जी प्रसन्न हो गए, बाकी हमारा आचरण वो तो बिल्कुल ही किसी काम का नहीं, दुर्बुद्धि, अधम, है ना, कभी सेवा भी नहीं की। लेकिन हे प्रभु, तुमने हमारे ऊपर कितनी कृपा की और तुम अपनी वाणी से बोलते हो कि मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। ये तो सुनकर आश्चर्य हो गया। तो अब वो उसके हृदय में अब अंत में यही एक वाक्य आता है कि इतने दयालु प्रभु मैं क्या करूं। यानी अब बुद्धि काम नहीं कर रही है कि मैं क्या करूं। तो इस पृष्ठ में ये जो संवाद महाराज ने लिखा है उसमें मुख्य रूप से माधुर्य कादम्बिनी में जो ये प्रकट किया है उसका भाव उस ग्रंथ का, तो मुख्य रूप से यहाँ हमको ये समझना है कि ये प्रभु हमेशा हमारे पे कृपा करते ही रहेंगे। हम कितना भी हमारे में अधमता हो, दुर्बुद्धि हो, है ना, आचरण पवित्र हमारा नहीं है, हम दंड देने योग्य हैं, पर वो उनकी जो कृपा है उसका कोई सीमा नहीं है। उसको कहते हैं अकरुणा, करुणा बलक, बिना हेतु, अहेतु की करुणा। अहेतु की करुणा मतलब और जितनी करुणा होती है उसमें हेतु है। कोई भी कुछ करुणा करता है, कल मैंने परसों बताया ना कि सूर्य नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब रीति। तो वो स्वार्थ होता है, पर यहाँ सदगुरु में और भगवान में कोई स्वार्थ नहीं, अहेतु की करुणा।
तो उस अहेतु की करुणा का चित्रण महर्षि ने इस पृष्ठ में किया है कि सचमुच में हम इस योग्य नहीं हैं, पर ये ठाकुर जी की कृपा है कि कैसे गुरुदेव के रूप में आए, कैसे हम लोगों को साईं से महर्षि से जोड़ के और फिर अब इधर हमारी बुद्धि बनाए रखे, है ना। बाकी आप देखते ही हैं कैसे कैसे लोग संसार में पतित होते जा रहे हैं, पर वो कुछ नहीं। महर्षि की इतनी कृपा है कि हम यद्यपि किसी योग्य नहीं हैं, पर फिर भी इतना सब वो कर रहे हैं, है ना। तो एक तो ये, और एक उड़िया बाबा जी महाराज का जो गुरुवार को 12 तारीख को, यानी 12 यानी परसों नहीं, 2 दिन पहले आज 15 हो गई ना, 2 दिन पहले 12 तारीख को जो यहाँ से भेजा गया, हर गुरुवार को भेजते हैं, जिनका ईमेल का एड्रेस यहाँ पर है, हाँ, सत्संग पत्र। उसमें इस बार उड़िया बाबा जी महाराज के 3 वाक्य दिए हैं। एक तो दिया है भक्त के पास जब तक बुद्धि रहती है तब तक वह कुछ नहीं है। सच्चा भक्त तो वह तभी होता है जब वह मन, बुद्धि और अहंकार सब कुछ भगवान को अर्पण कर देता है। किंतु जो वास्तव में तो भगवत अर्पण नहीं हुए, केवल मुंह से कहते हैं कि हमने तो अपना सब कुछ भगवान को अर्पण कर दिया है, अब हमारा कोई कर्तव्य नहीं है, वे तो पतित हो जाते हैं। भाव तो हृदय से होना चाहिए, केवल कहने सुनने से कुछ नहीं होता। ये उड़िया बाबा जी महाराज इस बात को कहते थे। तो यहाँ पर ये जो है संवाद, इसमें हृदय से उसका भाव बन रहा है। तो इसलिए महर्षि कह रहे, उड़िया बाबा जी कह रहे हैं कि वास्तव में भगवद अर्पण अगर हम नहीं होते और मुँह से सिर्फ कहते हैं तो वो पतन हो जाएगा। भाव हृदय से होना चाहिए। दूसरी बात उड़िया बाबा जी ने कही है, दर्शन करने योग्य तो केवल श्री भगवान ही है, संसार नहीं। इसलिए भगवान का ही चिंतन और भगवान नाम का ही जप करो। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते, सब समय भगवान को ही याद करो, यही असली भक्ति है। जगत की सब वस्तुएं असत हैं, अतएव नष्ट होने वाली हैं, फिर उनकी प्राप्ति के लिए भक्ति क्यों करते हो, यानी उनकी प्राप्ति के लिए क्यों प्रयास करते हो। निष्काम भाव से एकमात्र सत्य सनातन एवं सर्वाधार भगवान की प्राप्ति के लिए ही भक्ति करो। और तीसरा जो है मैं नीचे से ऊपर ले रहा हूँ, जन्म जन्मांतरों से हमारा विषयों में अनुराग हो रहा है, इसी से भगवान में अनुराग नहीं होता। भगवान में पूरा अनुराग हुआ कि संसार छूटा। जैसे निद्रा का अंत और जागना दोनों एक साथ ही होते हैं। तो इसलिए इस समय हमारा जो प्रसंग चल रहा है गीता का, आचार्य जी जो ले रहे हैं, तो उसमें 5वें अध्याय में जो श्लोक हैं, वहाँ पर जो स्थित प्रज्ञानी जीवन मुक्त है, उसकी स्थिति क्या है कि वो सब में समत्व देखता है, उसके लिए सब समान है। तो वहाँ सब में समानता को देखना ये स्मृति शास्त्र यानी जो धर्म शास्त्र है उनके अनुसार ये गलत है। भाई जो कम है, मतलब जो नीचे हैं उनका नीचा देखो, जो ऊंचे हैं उनको ऊंचा देखो। सब में समान देख रहे हो, समानता देख रहे हो, तो ये तो दोष है धर्मशास्त्र के अनुसार। तब फिर वहाँ समझाया है कि वो दोष है किनके लिए, जो अविद्वान यानी जो ज्ञानी नहीं है। अज्ञानी है तो अज्ञानी तो यही कहेगा कि भाई उसको ऊंचा देखना चाहिए था, इसको नीचा देखना चाहिए, इसको ज़्यादा दक्षिणा दो, इसको कम दक्षिणा दो, है ना। अब सब लोग साईं के जैसे थोड़ी है कि भाई सबको प्रणाम कर रहे हैं, है ना। कैसे हो, थोड़ी होता है मन में। संत है तो प्रणाम करो, और दूसरे को प्रणाम करने की क्या आवश्यकता है। तो इसलिए वहाँ ये बात बताई कि भाई ये तो दोष हो जाएगा धर्मशास्त्र के अनुसार। तब समझाया, स्वयं भगवान समझा रहे हैं 5वें अध्याय में कि ये दोष नहीं है। किसके लिए? ज्ञानी के लिए। ज्ञानी जो है वो तो ब्रह्म है ना, तो ब्रह्म तो हमेशा निर्दोष होता है, वो तो समत्व ही होता है उसमें। तो इसलिए वहाँ पर ये प्रश्न उठा कि फिर ये जो है ज्ञानी में चलो दोष नहीं है मान लेते हैं हम,
पर विषयों का जो राग है वो तो नहीं छूट रहा है, क्योंकि विषयों में जो आनंद मिलता है उस आनंद में, तो उस आनंद के सामने तो लगता है कि ये कुछ नहीं है, ब्रह्म वगैरह। ये वहाँ उठाया है जानबूझ के प्रसंग, और उसका उत्तर दिया है। उत्तर क्या दिया है कि विषयों में जो आनंद है वो तो, जो महर्षि ये बुढ़िया बाबू कह रहे हैं, जन्म जन्मांतरों से हमारा विषयों में अनुराग हो रहा है ना। तो इसी से भगवान का अनुराग तो हमने अभी अनुभव किया ही नहीं ना। तो इसी से भगवान में अनुराग नहीं होता। भगवान में पूरा अनुराग हुआ कि संसार छूटा। तो इसका अर्थ यह है कि अब भगवान में पूरा अनुराग होगा कैसे? तब फिर वहां उन्होंने समाधान दिया है कि जब तक विषयों में दोष दृष्टि नहीं करेंगे, और उसी के ऊपर बड़ा विस्तार में, यानी 8 पृष्ठों में मधुसूदन सरस्वती ने, श्लोक तो एक ही है कि जितने हैं ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योन एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधे। जितने विषय हैं वो सब नहीं, वो कुछ और आ गया इसमें, राम नरेश जी। तो वहाँ बहुत बढ़िया उसका प्रकरण है कि जो बुद्धिमान लोग हैं वो विषयों में नहीं रमते। बोले क्यों नहीं रमते? आद्यंत अंत कौनते, आदि और अंत, और जितना भी जो है विषय भोग उसमें दुख योन एवते, उसमें दुख ही है, सुख नहीं है। तो उसका फिर जो है विस्तार से 8 पृष्ठों में वर्णन किया कि ये विषय दोष, विषयों में दोष जब तक बुद्धि नहीं करेंगे तब तक ये बात बनेगी नहीं। इसीलिए जन्म जन्मांतरों से हमारा विषयों में अनुराग हो रहा है, इसी से भगवान में अनुराग नहीं होता। तो भगवान में पूरा अनुराग हुआ कि संसार छूटा? तो प्रश्न है कि भगवान में पूरा अनुराग हो गया कैसे? उसके लिए फिर मधुसूदन सरस्वती ने कहा कि जब तक विषयों में दोष दृष्टि नहीं करेंगे तब तक ये अनुराग नहीं हो सकता। तो ये उसका तरीका बता दिया। तो फिर बाद में एक पंक्ति भी दी है कि लेश मात्र भी सुख नहीं है विषयों में। यानी जब भगवान की बात चलेगी ना तो उसकी तुलना में कहाँ है, कुछ तो नहीं है। तो जैसे निद्रा का अंत और जागना दोनों एक साथ ही होते हैं, ऐसे ही इधर भगवान में पूरा अनुराग हुआ और संसार छूटा। तो बोले कि भाई ये भगवान में पूरा अनुराग हुआ, संसार छूटा, संसार छूटेगा तो भगवान मिलेंगे, भगवान मिलेंगे तो संसार छूटेगा। तो ये तो दोष हो गया ना, एक दूसरे पे आश्रित हो गए, तो ऐसा तो बनेगा नहीं। तो हमको कोई रास्ता तो बताइए। तो वहाँ रास्ता बताया कि इसके लिए विषयों में दोष दर्शन करना ही पड़ेगा। तो विषयों में दोष दर्शन करना, ये इसकी मतलब वो है यात्रा। तो विषयों में जिसको दोष दर्शन होने लगा सो धीरे धीरे इस मार्ग में आगे बढ़ जाएगा। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। अभी बहुत जबरदस्त प्रसंग चल रहा है गीता में। आप लोग तो कल शाम को आए थे ना, वो भी फिर बाद में